बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको फ़ातिमास किचन में। पहले मुझे भी कचौरी बनाना बहुत मुश्किल लगता था और मैं समझती थी कि मैं जब भी बनाऊंगी तो मज़े के नहीं बनेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग मुझसे इसकी रेसिपी पूछते हैं। तो आज आपके साथ मैं अपनी कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बाज़ार से हज़ार गुना बेहतर और हज़ार गुना ज़्यादा जायकेदार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी, एक एक पॉइंट समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में एक एक बात समझाऊंगी और आप इस रमज़ान में बहुत ही मज़ेदार कचौरी बनाने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है आपके साथ। आपकी मेहनत इंशाअल्लाह ताला ज़ाया नहीं जाएगी। बस आपने वीडियो को बहुत गौर से और ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस रमज़ानुल मुबारक में मैंने पूरा दिन इस वीडियो की रिकॉर्डिंग और फिर इसकी एडिटिंग में लगाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसका अच्छा रिस्पांस दोगे। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही खस्ता और कम ऑयल जज़ब करने वाले कचौरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी ऑयल नहीं जाएगा। और जितना हमने ऑयल इस्तेमाल करेंगे ना, वो बहुत कम जज़ब करेगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिए है 3 गिलास, वो गिलास जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, जिनका साइज़ एक जितना होता है। तो 3 गिलास भर के मैंने मैदे के लिए है और 1.5 गिलास मैंने उसके लिए पानी का लिया है। लेकिन पानी इसमें पूरा नहीं जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर ये मत कहिएगा कि हमारी डो अच्छी नहीं बनी। तो इसके लिए पहले हम डो तैयार करेंगे। 3 कप मैदे से हमारे 9 कचौरी अच्छे से बन जाएंगे, वो भी बड़े साइज़ के। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून के बराबर। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है घी। तो 3 गिलास मैदे के लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर घी। इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी डालेंगे इसमें। और घी डालने के बाद हमने इसको ऐसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हाथों की मदद से मसल कर मैदे को यकजा करना है घी के साथ। और ये कचौरी इतने मज़े की होती है, इसकी फीलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि इंशाल्लाह हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा, जैसे कि मुझसे पूछते हैं। और इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होगा, तो ये बहुत हेल्दी है। मैं आपको वीडियो इसलिए स्किप करके नहीं दिखा रही ताकि आप पूरी तरह वीडियो को समझ सके। 2 मिनट तक मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह मैदे, नमक और घी को मिक्स कर दिया है। इसमें सिर्फ 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कचौरी की डो तैयार करने के लिए हमें सिर्फ मैदा, नमक, घी और पानी चाहिए। और इसकी हम सख्त डो नहीं बनाएंगे, जैसे कि हम दूसरे रोल वगैरह के लिए हमें सख्त डो की ज़रूरत होती है। रोल नहीं, सॉरी, ये समोसे वगैरह के लिए हमें सख्त डो की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सख्त डो हम नहीं तैयार करेंगे, हमें एक नरम डो चाहिए। लेकिन ये भी हम जितना हम इसे प्यार से मिक्स करेंगे ना, एहतियात से, उतनी ही इसकी डो अच्छी बनेगी। और जब इसकी डो अच्छी बनेगी तो इंशाल्लाह इसकी कचौरी भी बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार इंशाल्लाह। तो मैंने तकरीबन 5 मिनट मैदे को अच्छे से गूंद लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसका एक नरम सा डो तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं।
और इसमें मेरा पानी जो इस्तेमाल हुआ है वो 1 गिलास भर के, और दूसरा गिलास जो मैंने लिया है उसमें से तकरीबन 4 चम्मच इस्तेमाल हुआ है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं गया। और ये एक नरम सी डो तैयार हो गई है। इसको हम रख देंगे साइड पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे का रेस्ट हमें लाजमी देना है। और ऊपर हमने ऑयल या घी लगा देना है ताकि ये सख्त ना हो, और मैंने ऊपर घी लगा दिया है। घी से ये बहुत ज़्यादा नरम और खस्ता बनेंगे। तो इसको साइड पे रख देते हैं। तब तक ये देखिए पानी मेरा इस सिर्फ इतना यूज़ हुआ है, 1 गिलास, और मतलब 1.25 गिलास मेरा पानी इस्तेमाल हुआ है 3 गिलास मैदे में। और यहाँ पे इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिएगा। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा कूट के डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। 10 सेकंड के लिए हमने सिर्फ इसको सौते करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे कि मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, जो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ मिर्चें ऐड की है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की वेजीज़ सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बाज़ार वाली कचौरियाँ है उसमें सिर्फ बंद गोभी और प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही मज़े का होता है। तो आपको अगर बिल्कुल उस वही फ्लेवर चाहिए और वही लुक चाहिए तो आपने सिर्फ प्याज और बंद गोभी का इस्तेमाल करना है, बाकी सब्ज़ियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको बारीक काट के वो ऐड करेंगे। हमने इसको गोल्डन नहीं करना, बस ये है कि इसका कच्चापन दूर हो। 20 से 30 सेकंड के लिए हमने तीनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड किया है बंद गोभी। बंद गोभी मैंने यहाँ पे लिया है आधा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और ढक्कन रख के हमने इसको पकाना है 3 मिनट के लिए, ताकि गोभी अच्छे से पक जाए। इसका कलर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इसमें ना नमक और कुछ भी डालने वाले नहीं हैं। बस हमने इसको ढक्कन रख के छोड़ देना है 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए मैंने 4 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड किया है और ढक्कन रख के छोड़ दिया है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। पहले इसमें डालेंगे श्रेड किया हुआ चिकन, जो आधा पाव के बराबर है। जितना आप चिकन डालना चाहे, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। जितनी मैंने गोभी ली है उतनी ही मैंने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड किया है। मैंने सिंपल उसको बॉईल करके उसको और फिर श्रेड करके डाला है। 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें सिरका जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक ऑलरेडी बॉयल्ड चिकन में भी है और सोया सॉस में भी। और जो इस फिलिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अजवाइन। तो अजवाइन हम इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून के बराबर, मतलब चुटकी से भर से थोड़ा सा ज़्यादा। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, और अच्छे से हम मिक्स करेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। और जो अहम चीज़ है वो है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर हमेशा एंड में इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे कलर भी ख़राब हो जाता है अक्सर, और जायका भी ज़रा सा चेंज हो जाता है। तो किसी भी चीज़ में पहले काली मिर्च नहीं डालिएगा। तो हम इसमें बाद में डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा।
मैंने ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं की कि आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को समझ सके और आपको बनाने में कोई भी मुश्किल ना हो। और ये वैसे मुश्किल लगता है कचौरी बनाना, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है। वीडियो ना बनाओ तो फटाफट बन जाते हैं, लेकिन हाँ अगर साथ वीडियो बनाना हो तो फिर 1 घंटे का काम 2 घंटों में या 3 घंटों में कंप्लीट होता है। और तो इस स्टेज पे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आपको मेरी ज़रा सी भी मेहनत नज़र आ रही हो, तो जल्दी से लाइक करें। और जिसने मेरे चैनल को अभी से तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। और एंड में हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद चूल्हे को कर दे बंद और इसको रख दे साइड पर ताकि ये ज़रा सा ठंडा हो जाए। चलिए जी, अब हम जल्दी से करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो उसके लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। ये हम एक पेस्ट बना रहे हैं कचौरी बनाने के लिए। तो 4 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, मैदे का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून से ज़रा सा कम मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। ये आप देख सकते हैं, भर के नहीं डाला, बस ये है कि 1 टेबलस्पून, आप 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है तो 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। और इसमें हम ऐड करेंगे घी। तो घी स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो सके। तो इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के घी का जाएगा। और मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि कितनी हमें थिकनेस चाहिए। इसके लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम से ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर संभालना मुश्किल होगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे। यहाँ भी इस बात का ख्याल रखिए कि हमने कॉर्नफ्लोर में ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसमें ऐड करना है घी। अगर घी ज़्यादा जमा हुआ हो तो पहले उसको मेल्ट करें, लेकिन गरम घी मत डालिएगा कॉर्नफ्लोर में। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये ऐसी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर दिया है। और ये पेस्ट आपने पहले से तैयार नहीं रखना, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। जिस टाइम हमने इसको बनाना हो कचौरियों को, उस टाइम हमने ये पेस्ट रेडी करना है। और ये देखिए हमारी डो अच्छे से तैयार हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है। काउंटर को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने उस पर डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि ये चिपके ना आटा, हमारी डो नीचे चिपके ना। और हम अब इसकी कटिंग करेंगे। आप चाकू की, जिसके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो वो चाकू की मदद से भी इसमें कटिंग कर सकते हैं। और अपने हिसाब से पेड़े बनाइएगा। मैंने मीडियम साइज़ के पेड़े बनाए हैं इसके। और ये डो इतनी मज़े की बनी है ना, इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम मुलायम, कि बनाते हुए आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब हम इसके जल्दी से पेड़े बना लेते हैं, जो कि पेड़े बनाना तो सबको ही आता है। जिस भी बर्तन या प्लेट में हमने रखना हो उसको पहले ऑयल से ग्रीस करें, हाथों को भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस करें, उसके बाद पेड़े बनाइएगा। तो ये देखिए मैं ऐसे पेड़े बना लूँगी सबके। 1-2 मैं आपको वीडियो स्लो करके दिखाऊंगी, बाकी फास्ट। कोशिश कीजिएगा कि पेड़ों को ऐसे ना रखें, इसके ऊपर कोई भी शापर रखें ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो। ऊपर से एक सख्त लेयर सी जम जाती है, ताकि वो ना जमे। मैंने तो जल्दी जल्दी बना लिए थे, इस वजह से ना प्लास्टिक मैंने नहीं रखा था। उसके बाद मैंने प्लास्टिक ऊपर रखा ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो। तो ऐसे ही करके मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं।
इसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। एक एक पेड़ा उठाएंगे, उसकी एक रोटी बनाएंगे छोटी सी, ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। और उसके बाद हमने जो पेस्ट रेडी किया है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आधा चम्मच के बराबर हमने इसके ऊपर यही पेस्ट ऐड करना है जो कॉर्नफ्लोर का हमने रेडी किया हुआ है। और उंगलियों की मदद से, हाथ की मदद से हमने इसके ऊपर लगाना है। अगर चम्मच से लगाएंगे तो ऐसा ना हो, रोटी के पटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए हाथों की मदद से हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब आपने इस स्टेज पे वीडियो को गौर से देखना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी पराठे की थोड़ा सा साइड उठाएंगे, एक साइड पे रखेंगे और फिर नेक्स्ट साइड उठा के उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं, नरम हाथों से हमने इसको प्रेस करना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना। ऐसे ही करके, ये देखिए, ऐसे ही करके हम सारे पेड़े जो है वो रेडी कर लेंगे। आप नेक्स्ट स्टेप भी गौर से देखिए। ये यही स्टेप है, लेकिन मैं आपको दोबारा से इसलिए शो करा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। इस तरह करके हम सारे पेड़े बना लेंगे और ऊपर शापर रख के, या फिर शापर ना हो तो कोई भी ढक्कन हो आपने इसके ऊपर लाजमी रखना है। और हम इसको रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट भी बिल्कुल परफेक्ट है। 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, पहले हमने तीसरा हिस्सा उठाना है, उसको रखना है। उसके बाद हमने जो तीसरा हिस्सा रहता है वो हमने इसके ऊपर रखना है और पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर जो थोड़ा सा हिस्सा रह चुका है वो ऊपर इसके रखेंगे। ऐसे ही करके हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रैपिंग शीट ली है, वो ऊपर डाल रही हूँ, लेकिन मैं इसको टाइट नहीं करना, आपने लूज़ ही रखना है इसके ऊपर। और ये हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको 15 मिनट के बाद हमने एक और प्रोसेसिंग करनी है इसके साथ। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोबारा से पेड़े उठाएंगे और दोबारा से हमने यही प्रोसेसिंग करनी है, लेकिन इस टाइम अब हमने ऊपर वो पेस्ट नहीं लगाना जो हमने कॉर्नफ्लोर का रेडी किया था, वो हमने सिर्फ एक बार ही लगाना है। उसके बाद हमने इसके साथ यही प्रोसेसिंग दोबारा करनी है विदाउट पेस्ट के। ये आप देख सकते हैं, वही पेड़ा मैंने उठाया है और उसका ऐसे ही उसके साथ करेंगे। लेकिन अब इस टाइम पे हमने उल्टे साइड को हमने रखना है इसके, ठीक है। जो पहले हमने सीधा साइड किया था ना, उसको हम उल्टा करेंगे। इसके बाद हमने ये प्रोसेसिंग करनी है इसके साथ। बस आपने यही बात ध्यान में रखनी है कि पहले जब हमने पेड़े बनाए उसके बाद हमने उसके ऊपर पेस्ट लगाया, उसके बाद हमने उसको रेस्ट दिया 15 मिनट के लिए। अब ये जो हम स्टेप कर रहे हैं, इसके बाद भी हमने इसको रेस्ट देना है 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, मैंने पेड़े को उल्टा कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ वैसी ही थोड़ी सी रोटी उठा के उसको फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से उठाएंगे, उसके ऊपर रखेंगे। पहले एक साइड फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हमने दूसरे साइड को फोल्ड करके उसके ऊपर रखना है। तो ऐसे ही करके मैंने सारे पेड़े तैयार करके रख दिए थे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद अब मैंने दोबारा से रोटी की तरह इसको बेल लेना है, लेकिन हाथों की मदद से। आपने इस स्टेप पे बेलन का इस्तेमाल नहीं करना। आप देख सकते हैं, आपको इस टाइम रोटी थोड़ी जो है वो उल्टी वो नज़र आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन कोई बात नहीं
हम इसको अब सेट करेंगे, इसके अंदर फिलिंग रखेंगे, लेकिन फिलिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। और इसको एक साइड से फोल्ड करके फिर दूसरी साइड से, और ये आप देख सकते हैं ऑपोजिट्स कॉर्नर जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड करेंगे। और इसको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं बिल्कुल नरम हाथों से। अगर हम हाथों को ज़्यादा ज़ोर देंगे तो इसके पटने का ख़तरा है और फिर ऑयल इसके अंदर सारा चला जाएगा, जिससे हमारी कचौरियाँ ख़राब हो जाएंगी। बिल्कुल नरम हाथों से हमने इसको पेड़े की शक्ल दोबारा देनी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। वही पेड़ा लेंगे जिसको हमने 15 मिनट पहले दिया था, 15 मिनट बाद में दिया था, मतलब आधा घंटा हमने पेड़ों को दे दिया था। उसके बाद हमने इसकी रोटियां बनानी है। उसके बाद हमने इसमें फिलिंग रखना है, लेकिन फिलिंग हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना, वरना बाहर निकलने का ख़तरा होता है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम इसके अंदर फिलिंग रखी है। पहले एक साइड को उठाएंगे, ऑपोजिट साइड को, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर ये रखेंगे, और फिर दूसरी साइड को, इसके ऑपोजिट साइड को, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने उठाने हैं इसके कॉर्नर्स। ये एक कॉर्नर हो गया, इसका ऑपोजिट कॉर्नर, फिर एक कॉर्नर उस साइड सा का, और फिर उसका ऑपोजिट कॉर्नर, ऐसे। और अब हमने इसको पेड़े की शक्ल दे देना है बिल्कुल नरम हाथों की मदद से। और इस टाइम आपने परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक दो दफ़ा आपसे नहीं बनेगा, मतलब पहले जो आप एक दो कचौरियाँ जब बना रहे हो, लेकिन नेक्स्ट जब आप तीसरा पेड़ा उठाएंगे ना, तो ख़ुद ब खुद आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लेयर्स वाले कचौरियाँ बनेंगी इंशाल्लाह। आप यकीन करें, इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ था। और जब सब खा रहे थे तो सब सब यही कहते हैं कि हम, मतलब इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम है। बाहर से जो भी कचौरी लेके आए उसमें आपने देखा होगा कि मुंह के अंदर घी का ज़्यादा जायका आता है और कचौरी का कम। तो घर में ख़ुद ही मज़ेदार और लाजवाब सेहत से भरपूर कचौरियाँ बनाएं और अपने अफ्तारी को लाजवाब बनाएं, अपनी वाह वाह करवाएं। ऐसे ही करके मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी, सब में फिलिंग रख लेंगे। और इसको भी हमने साइड पे रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसके ऊपर भी हमने शापर रखना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना। और हाँ, ये बात आपने याद रखनी है, जहन में रखनी है कि जो भी कचौरी आप बना रहे हो, पहले आपने हाथों को ग्रीस करना है और नीचे काउंटर को आपने ग्रीस करना है ऑयल से या घी से। उसके बाद आपने पेड़े बनाने हैं। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। आप नीचे से भी इसको देखिए, बिल्कुल भी ज़बरदस्त ये बंद हो गए हैं, इसके निकलने का कोई भी ख़तरा नहीं है। अब 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल को हमने ज़रा सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। और जो हमने कचौरियाँ रेडी की है, हाथों में लेके उसको हमने अच्छे से ऊपर से और नीचे से दोनों हाथों में प्रेस करना है, ताकि इसका एक कटलेट सा शेप बने। हल्के हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको ऑयल में डालिएगा, लेकिन इस टाइम पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जो थोड़ा गर्म ऑयल हो उसमें ऐड करना है हमने इसे। और इसमें जब डालेंगे तो इस टाइम आंच जो है वो भी बिल्कुल लो होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। इससे ये होगा कि कचौरियाँ जो है वो अंदर से पक जाएंगी। अगर हम तेज़ गरम ऑयल में इसको डालेंगे तो कचौरियों का कलर तो ऊपर से आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत कम गरम ऑयल में इसको डाला है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ये ख़ुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। उससे ये होगा कि अंदर से जितनी भी इसके लेयर्स है वो सारे पक जाएंगे, अंदर से सही क्रिस्पी ये कचौरियाँ बनेंगी।
तो ये देखिए ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। इस टाइम आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना और बहुत एहतियात से आपने इसको फ्राई करना है, ताकि आपने जितनी मेहनत की है ना वो ज़ाया ना हो और कचौरियाँ अंदर से सही क्रिस्पी बने और उसमें ज़रा सा भी कच्चापन ना आए। तकरीबन 9 मिनट लगेंगे इसके फ्राई होने में। 2 से 3 बार हमने इनके साइड्स चेंज करते रहना है। मेरा फ्राई पैन ज़रा छोटा है तो मैंने कम डाले हैं। अगर बड़ा फ्राई पैन हो तो उसमें एक साथ 6 से 7 कचौरियाँ भी आप डाल सकते हैं, तो उससे टाइम की बहुत बचत होगी। मैं सिर्फ आपको ये 5 फ्राई करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूंगी। मैंने इसलिए यहाँ पे वीडियो की स्पीड ज़रा स्लो रखी है ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा हो और आप जब मेहनत करें तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। और आप देख सकते हैं एक बंद गोभी का एक टुकड़ा भी बाहर नहीं निकला, मतलब जो हमने इसकी फीलिंग की है वो सही अंदर है। और ऑयल भी आप देख सकते हैं, ऑयल भी उतना ही है जितना मैंने डाला था। बहुत कम ये ऑयल जज़ब करेगा। जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, बहुत ही ये कम ऑयल जज़ब के करते हैं। तो आप ख़ुद सोचिए, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का होगा और बहुत ही हेल्दी भी होगा। आप जब भी निकालें ऐसे फ्राई चीज़ों को तो उसको लाजमी किसी भी न्यूज़पेपर पे या फिर किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाला करें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो न्यूज़पेपर जज़ब कर ले। और ज़्यादा ऑयल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, रमज़ान में जो है फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इसका लुक। इसको अभी 2 मिनट है इसके फ्राई होने में, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और साथ ही आपने ग्रीन चटनी लाजमी बनानी है। ग्रीन चटनी के साथ ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप यकीन करिए, मैंने इतने ज़्यादा बनाया है, इसमें मेरे हिस्से में सिर्फ आधा आया था, वो भी फुल आधा नहीं था। तो ये इतने मज़े के थे। सब एक दूसरे से, बच्चे बार बार मांग रहे थे, मम्मा मुझे और भी दें, मम्मा मुझे और भी दें। तो मैंने उनसे कहा मैं अगली बार इंशाल्लाह और भी बनाऊंगी। लेकिन पहले बस रमज़ान है ना, अभी बहुत मुश्किल था साथ वीडियो बनाना। वैसे तो आसान होता है बनाना, लेकिन जब वीडियो बनानी हो साथ तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं और इसका आप कलर चेक कर सकते हैं, मज़ेदार लाजवाब। तो आप ख़ुद सोचिए कि ये जायके में कितने मज़े के होंगे। और ये देखिए हमारा इसकी फ़ाइनल लुक। इस टाइम बहुत जल्दी में मैंने वीडियो बनाई थी, अफ्तारी का टाइम था। दूसरा लाइट का भी इशू था, तो कलर इसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना ये इसका कलर हद से ज़्यादा अच्छा है था। आप इसकी क्रिस्पीपन चेक करिए, बहुत ज़्यादा गर्म था। और मैं इसको अभी खा नहीं रही क्योंकि इस टाइम तो मेरा रोज़ा है, लेकिन आपको वैसे दिखाने के लिए चटनी में इसको मैं डिप कर रही हूँ कि आप ऐसे खाएं। इसकी लेयर्स आप चेक करें, एक एक लेयर इसकी बहुत बिल्कुल अलग है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से। और ये बहुत ही मज़े और बहुत ही लाजवाब बने थे। तो आप भी बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।